दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है तुलसी के पास से एक चीज़ हटाते ही बड़े से बड़ा माँ का पिस्सू अपनी पत्नी का पिस्सू बन जाता है और गरीब से गरीब राजा बन जाता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने मृतलोक पर देखा है लोग शादी करके पत्नी को लाते हैं, मगर कुछ लोग अपने माँ बाप के इतने बड़े अंधभक्त होते हैं कि वो अपने माँ बाप की झूठी बातों में आकर के अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा दुख देते हैं, उसकी कोई बात नहीं सुनते। मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप की सेवा मत करो, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, पति पत्नी दोनों को ही करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। लेकिन पत्नी भी जीवन संगिनी होती है, उसके भी दुख सुख की बात समझनी चाहिए। माँ बाप की झूठी बातों में आकर अपनी पत्नी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। प्रभु, इस संसार में कई स्त्रियां मेरी परम भक्त हैं, उनके पति उन्हें दिन रात परेशान करते हैं, अपने माँ बाप की झूठी बातों में आकर के उनको दुख देते हैं, उनके दुखों की बात नहीं सुनते। वो दिन रात मुझसे प्रार्थना करती हैं कि हे माता रानी, मेरे पति की बुद्धि सही करो और हमारे जीवन का दुख दूर करो। प्रभु, अब मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने भक्तों का दुख दूर कर सकूं। उनका पति जितना अपने माँ बाप का पिस्सू है, उससे ज़्यादा अपनी पत्नी का पिस्सू बन जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा और फिर तुम अपने भक्तों का पल में दुख दूर कर पाओगी और उनका पति अपनी पत्नी का गुलाम बन जाएगा और जो गरीब है वो राजा बन जाएगा, उसके पास में धन की कमी नहीं रहेगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था, जो लकड़ियां काटकर और बेचकर के अपनी आजीविका चलाता था। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ में एक छोटे से घर में रहता था। एक दिन जब उसके पड़ोसी खाना बना रहे थे तो लकड़हारे की बेटी उस मोहक सुगंध से मोहित हो गई जो उसके पड़ोसी के घर से आ रही थी। इस प्रकार वो पड़ोसी के यहाँ से खाना पाने की इच्छा लेकर के कुछ लकड़ियाँ उधार लेने के बहाने उस पड़ोसी के घर पर चली गई। चूंकि लकड़हारे की लड़की इस उम्मीद में लकड़ियां मांगने गई कि शायद वो देख करके उससे खाने के लिए कहें, जिससे उसे कुछ स्वादिष्ट खाना मिल जाए। वहीं पड़ोसियों ने उसे लकड़ियां तो दे दी, लेकिन अपना खाना नहीं दिया। वहीं लकड़हारे की बेटी जो थी फिर से लकड़ियां लेने के बहाने से गई और जाकर कहा, हमारी लकड़ियां जल गई हैं, क्या कुछ और लकड़ियां मिल सकती हैं? वहीं पड़ोसी ने लकड़ियां तो फिर से दे दी, लेकिन एक बार भी उससे खाने के लिए नहीं पूछा, ना ही उसे खाना दिया। इस प्रकार लकड़हारे की लड़की को मायूस होकर लौटना पड़ा। वहीं बेचारी लड़की भूखी और हताश थी। वहीं पड़ोसी जब अपना खाना खाने बैठे तो उस लड़की ने एक बार अंतिम प्रयास और किया और वो फिर से लकड़ियां मांगने के लिए चली गई। वहीं उसने जाकर कहा कि हमारी सारी लकड़ियां जल चुकी हैं, क्या हमें कुछ लकड़ियां और मिल जाएंगी? इस समय तक पड़ोसियों को उसके इरादों का पता चल चुका था कि ये लकड़ियों के बहाने से हमारा खाना खाने के लिए आई है। वहीं पड़ोसियों ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा, हमें पता है तुम यहाँ क्यों बार बार आ रही हो, ये लकड़ी लो, लेकिन याद रखो जानबूझकर आग बुझाना पाप है। और फिर ऐसा कहते हुए पड़ोसी ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। वहीं लकड़हारे की बेटी रोती हुई चली गई और पूरे दिन दुखी रही, भूखी रही। उधर शाम को जब लकड़हारा जंगल से घर लौटा तो उसकी बेटी रो पड़ी और लकड़हारे को पड़ोसियों द्वारा बनाए जा रहे स्वादिष्ट भोजन और उसमें से कुछ पाने की अपनी असफल कोशिशों के बारे में बताया। वहीं लकड़हारे ने अपनी बेटी को ये कहकर सांत्वना दी कि अगले दिन वो सुबह सुबह जल्दी जंगल जाएगा और लकड़ियाँ इकट्ठा करेगा। जो अतिरिक्त पैसा वो कमाएगा उससे वो बहुत अच्छी तरह से खाना मिलकर खाएंगे। वहीं अगली सुबह लकड़हारा
जल्दी ही जंगल में चला गया। लेकिन उसे बहुत ही निराशा हुई जब उसने देखा कि जंगल में आग भड़क रही है। वहीं लकड़हारे ने पूरे दिन इस उम्मीद में इंतजार किया कि शायद आग बुझ जाएगी और वो लकड़ियां इकट्ठी कर सकेगा। और फिर लकड़हारा उसी जंगल में थोड़ा सा पानी पी करके लेट गया। वहीं तीसरे दिन की शाम तक लकड़हारा खुद को अपनी भूखी पत्नी और बेटी के पास घर जाने के लिए तैयार नहीं कर सका। वो मन में सोच रहा था, यदि मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी क्या सोचेंगे, जो भूख से तड़प रहे होंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार लकड़हारा बहुत ही निराशा की हालत में आंखों में आंसू लेकर के रो रहा था। उसी समय लकड़हारे की दर्द भरी आवाज एक देवदूत के कानों तक पहुंच जाती है, जो उसी जंगल में होकर के लकड़हारे के पास से होकर गुजरता हुआ जा रहा था। इस प्रकार वो देवदूत जो था लकड़हारे के पास में आया और कहने लगा, अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? हमें बताओ, अगर संभव है तो हम निश्चित रूप से तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं पहले तो लकड़हारे ने अपनी व्यथा को उसके साथ साझा नहीं करना चाहा, लेकिन फिर उसके दिल पर बोझ बहुत बढ़ गया और उसने अपनी कहानी देवदूत को बता दी। अपनी बेटी के अपने स्वार्थी पड़ोसियों के साथ अपमानजनक अनुभव और उसे अच्छे भोजन के लिए घर पर अतिरिक्त पैसे लाने का अपना वादा और अंत में दुखद जंगल की आग के बारे में बताया, जिस आग की वजह से उसका परिवार 3 दिनों से भूखा है। क्योंकि लकड़हारे ने देवदूत को बताया कि जंगल में आग लगी है, मैं लकड़ियां भी इकट्ठी नहीं कर पा रहा हूँ जिन्हें बेच करके गुजारा कर सकूं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो लकड़हारे की बात को सुनकर के देवदूत ने एक पर्ची पर कुछ लिखा और लकड़हारे से कहा, मैंने इस पर्ची में जैसा लिखा है तुम वैसा ही करना, फिर तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। और फिर पर्ची देने के बाद में देवदूत ने एक तुलसी का पौधा एक मिट्टी के पात्र में रखा और लकड़हारे को देकर कहा, इसे अपने घर के आंगन में लगा देना और रोजाना इस तुलसी की सेवा करना, मगर एक बात का विशेष ध्यान रखना, तुलसी के पौधे के पास में कभी भी यदि कोई कांटों भरा पौधा उगाए तो उसको तुरंत ही हटा देना। यदि तुमने उसे नहीं हटाया तो तुम्हारे और बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, और यदि हटा दिया तो तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार देवदूत जो था लकड़हारे को तुलसी पूजन का सारा नियम बता करके आगे को चला गया। वहीं लकड़हारे ने मन ही मन में सोचा कि तुलसी का छोटा सा पौधा आखिर हमारी समस्याओं का क्या समाधान कर सकेगा, हमारे दुख को कैसे दूर कर सकेगा। और ऐसा सोच करके लकड़हारे ने घर आने के बाद में वो पौधा जो था घर के बाहर झाड़ियों में लगा दिया और सो गया। उधर जैसे ही तुलसी का पौधा कांटों भरी झाड़ियों के बीच में लगाया तो लकड़हारे को 1 सप्ताह तक रोटी नसीब नहीं हुई। वहीं लकड़हारे ने फिर से उस देवदूत को याद किया तो देवदूत ने लकड़हारे को सपना दिया और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि तुलसी का पौधा आंगन में लगाना, कांटों भरी झाड़ियों से इसे दूर रखना, लेकिन तुमने तुलसी का पौधा कांटों भरी झाड़ियों में लगा दिया है, इसलिए तुम्हारे जीवन के दुख और बढ़ गए हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सपने में देवदूत की बात को सुनकर के लकड़हारा भड़बड़ाकर उठा और एकदम से उसने तुलसी के पौधे के पास से सारी कांटों भरी झाड़ियां साफ कर दी और तुलसी का ध्यान करके सो गया। तभी एक आश्चर्यजनक आवाज आई, ए लकड़हारे, तू तुलसी के पौधे को घर के आंगन में लगा और इसकी देखभाल तू इस प्रकार कर जैसे तू अपने जीवन की देखभाल करता है, इससे तुम समृद्ध होगे। तुलसी के पास में कभी कांटों भरी झाड़ियां मत उगने देना, अन्यथा तुम्हें जीवन भर गरीबी का सामना करना पड़ेगा। फिर तो लकड़हारे ने तुलसी का पौधा अपने घर में साफ स्थान पर लगाया और एक बार फिर लकड़हारा अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए सिर्फ पानी पीकर सो गया। और जब वो सुबह लकड़हारा उठकर खड़ा हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि पिछली रात उसने जो तुलसी का पौधा लगाया था उसके पास में सभी कांटों भरी झाड़ियां साफ कर दी थीं, जिसके प्रभाव से उसके आंगन में अब चमकदार और जगमगाते रत्नों का ढेर बन गया था। फिर तो लकड़हारे ने सभी रत्नों को सुरक्षित तरीके से रख लिया और वापस बिस्तर पर चला गया। वहीं लकड़हारे ने अपने अच्छे भाग्य के लिए तुलसी माता को धन्यवाद दिया और अपना एक कीमती पत्थर बेचने के लिए बाजार चला गया। वो जिस पहले जौहरी के पास गया वो उस रत्न को देखकर इतना चकित हुआ कि उसने लकड़हारे से उस रत्न की अपनी कीमत बताने को कहा। वहीं लकड़हारे ने उस रत्न की कोई कीमत नहीं बताई
और वो रत्न का मूल्यांकन करवाने के लिए दूसरे जौहरी के पास चला गया। वहीं लकड़हारे ने जिस समय दूसरे जौहरी को वो रत्न दिखाया तो जौहरी उस लकड़हारे से कहने लगा, अरे लकड़हारे भाई, मैंने जितने वर्षों से यहाँ पर व्यापार किया है मैंने कभी भी इतना कीमती रत्न नहीं देखा। वहीं बूढ़े जौहरी ने कहा, मैं 3 अलग अलग ढेरों में धन जमा करूंगा और तुम अपना रत्न फेंक सकते हो, और जिस भी ढेर के ऊपर ही रत्न गिरेगा तुम उसी ढेर के पैसे लेकर जा सकते हो। इस प्रकार जौहरी ने रुपयों का ढेर लगाया और लकड़हारे ने अपना रत्न फेंका, और इस प्रकार वो रत्न जो था धन के सबसे बड़े ढेर पर जाकर गिरा। वहीं लकड़हारा किराने का सामान खरीदने चला गया और उसने सबसे बढ़िया सामान खरीदा और किराने का सामान अपने घर पहुंचाने के लिए एक मजदूर को काम पर रख लिया, और इन्हें उसने घर जाते समय मिलने वाले लोगों में बांट दिया। वहीं इस बीच लकड़हारे के घर पर उसकी पत्नी और बेटी ने किराने का सामान लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको यकीन था इतना कीमती सामान लगता है इस गलत पते पर ले आया है और ये निश्चित रूप से एक अमीर आदमी के घर का सामान होगा। इस प्रकार जब माँ बेटी आपस में बहस कर रहे थे तब तक लकड़हारा घर पर आ गया। वहीं लकड़हारे की बेटी ने कहा, पिताजी, हमने तो ये समझा था कि ये सामान नौकर किसी भूलवश हमारे घर पर ले आया है। अरे इतना कीमती सामान तो किसी अमीर व्यक्ति के घर का होगा, और ऐसा कहकर के वो सामान हमने वापस कर दिया। वहीं लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटी से कहने लगा कि ये सारी कृपा भगवान ने हमारे ऊपर की है, अब हम गरीब नहीं हैं। और फिर ऐसा कहकर लकड़हारे ने सारी कहानी अपनी पत्नी और बेटी को सुना दी कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा कैसे हुई, किस प्रकार एक देवदूत से हमारी मुलाकात हुई और उसने हमारी तकदीर बदलने वाला एक ऐसा उपाय बताया जिसने हमें रातों रात में अमीर बना दिया। और ये सामान मैंने ही घर पर भिजवाया था, क्योंकि इतना सारा पैसा एक जौहरी से मुझे प्राप्त हुआ था। मैंने एक रत्न उसको बेचा था। वहीं कुछ ही समय के बाद में उस लकड़हारे ने एक ऐसा घर बनवा लिया जो राजा का महल भी लकड़हारे के महल के सामने छोटा पड़ गया। वहीं एक दिन जब राजा वहां से गुजर रहा था तो ये देखकर हैरान रह गया कि ये घर उसके अपने घर से भी अधिक भव्य था। वहीं पूछताछ करने पर राजा को बताया गया कि एक लकड़हारा है जो एक साधारण लकड़हारा था, वहीं ईश्वर की कृपा से वो कंगाल से धनवान बन गया है और इस सुंदर से घर का मालिक है। वहीं राजा को आश्चर्य हुआ तो राजा ने सोचा कि ऐसा व्यक्ति विनम्र होगा या अभिमानी, और फिर लकड़हारे को परखने के लिए राजा ने लकड़हारे के घर पर अपनी मेज से भोजन की एक थाली भेजने का फैसला किया। उधर लकड़हारा और उसका परिवार राजा के इस व्यवहार से वास्तव में विनम्र हो गया और सोचने लगा कि राजा का उपकार वो कैसे चुकाएंगे। वहीं अंत में लकड़हारे ने अपने संग्रह से एक बड़ा चमकदार हीरा राजा की थाली में लौटा दिया। उधर राजा ने वो हीरा अपनी बेटी राजकुमारी के एक हार में जड़वा दिया, जिससे हार की शोभा बहुत ही अलौकिक हो गई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती बहुत ही धार्मिक व्यक्ति होने के कारण लकड़हारे ने एक दिन तीर्थ यात्रा पर शहर से बाहर जाने का फैसला किया, और जाने से पहले लकड़हारे ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, जब तक मैं लौटकर ना आ जाऊं तब तक तुम तुलसी की रोजाना पूजा करना और तुलसी के पास में कांटों भरी झाड़ियां बिल्कुल नहीं होने देना, उन्हें साफ करती रहना। और फिर ऐसा कहकर के लकड़हारा जो था तीर्थ यात्रा पर निकल गया। इधर लकड़हारे के जाने के बाद में लकड़हारे की जो बेटी थी वो भी अपनी सहेलियों के साथ मस्ती करने के लिए कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चली गई, और जाने से पहले अपनी पड़ोसिन से कह गई कि जब तक मैं लौटकर ना आऊं तुम तुलसी की रोजाना विधि विधान से पूजा करना और तुलसी के पास में कांटों भरी झाड़ियां बिल्कुल भी ना होने देना, और यदि हो भी जाएं तो उन्हें काट देना। फिर तो ऐसा कहकर के लकड़हारे की बेटी भी अपनी मस्ती करने के लिए कुछ दिनों के लिए घर से चली गई। उधर जो पड़ोसिन थी वो अपने घर गृहस्थी के कामों में भूल गई। उसने कभी तुलसी की पूजा की तो कभी पूजा नहीं की, यानी धीरे धीरे कुछ समय बीता तो तुलसी के आसपास काफी कांटों भरी झाड़ियां उगाईं, और फिर कांटों भरी झाड़ियां होते ही तुलसी क्रोधित हो गई और फिर पड़ोसी स्त्री का जो पति था उस स्त्री को धोखा देने लगा। वो अपनी माँ की झूठी बातों में आकर के पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। इस प्रकार जो पड़ोसन स्त्री थी उसका जीवन दुखों से भर गया। वहीं पड़ोसी आदमी अपनी पत्नी की बात बिल्कुल नहीं मानता था, बिल्कुल भी नहीं सुनता था। ऐसा समझ लो कि वो अपने माँ बाप का पूरी तरह से पिस्सू बन गया था
और जो लड़का अपने माँ बाप का अंधभक्त बन जाता है, उनकी झूठी बातों पर भी भरोसा करने लगता है, उसकी पत्नी कभी सुखी नहीं रहती, हमेशा दुखी रहती है। उधर एक दिन लकड़हारे की लड़की और उधर राजा की बेटी राजकुमारी दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों एक दूसरे की परम मित्र बन गईं। वहीं एक दिन जब राजा की लड़की और लकड़हारे की लड़की अपनी सहेलियों के साथ में झील पर स्नान करने आईं, तो राजकुमारी तैरने के लिए जाना चाहती थी। वहीं लकड़हारे की बेटी तैरना नहीं जानती थी, इसलिए उसने सरोवर में उतरने से मना कर दिया और लकड़हारे की बेटी ने राजकुमारी के कीमती हार और कपड़ों की देखभाल करने का फैसला किया। इस प्रकार राजा की बेटी जब सरोवर में स्नान करने के लिए उतर गई, वहीं जब वो तैराकी से वापस लौटी तो राजकुमारी ने देखा कि उसके हार से हीरा गायब है। फिर तो दोनों लड़कियों के बीच में यानी राजकुमारी और लकड़हारे की लड़की के बीच में खींचातानी होने लगी, यानी लकड़हारे की बेटी और राजा की बेटी के बीच में झगड़ा हुआ और फिर राजकुमारी ने लकड़हारे की बेटी पर अपने हार से हीरा चुराने का आरोप लगा दिया। वहीं जब लकड़हारे की लड़की ने अपनी बेगुनाही की दलीलें दी तो राजकुमारी ने उसकी बेगुनाही की दलीलें अनसुना कर दी और बहुत ही क्रोधित होकर के राजकुमारी घर वापस आ गई और अपने पिता राजा से शिकायत की कि ईर्ष्या के कारण लकड़हारे की बेटी ने उसका हीरा चुराया है। वहीं राजा क्रोधित हो गया, उसने आदेश दिया कि लकड़हारे की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए, वहीं उसकी पत्नी और बेटी को जेल में डाल दिया जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इधर तो लकड़हारे की पत्नी और बेटी को राजा ने जेल में डलवा दिया, उधर वो लकड़हारा जब तीर्थ यात्रा से वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया और लूट लिया। वहीं घर आने पर उसे अपने परिवार की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो वो सीधे राजा के पास गया और श्रद्धापूर्ण स्वर में कहा, महाराज घर के मुखिया के लिए ये अनुचित है कि वो घर पर बैठे जबकि उसकी पत्नी और बेटी जेल में सड़ रही हों। कृपया आप मेरी पत्नी और बेटी को जेल से रिहा कर दें और उनकी जगह मुझे रहने दें। वहीं राजा ने इस पर सहमति जताई और लकड़हारे को उसके परिवार की जगह जेल भेज दिया। वहीं जिस समय रात को लकड़हारा जेल में सो रहा था तो देवदूत उसके सपने में आया और बोला, तुम्हें तुलसी माता ने जीवन में बहुत सारी दौलत और खुशियां दी थीं, लेकिन तुमने फिर भी तुलसी माता की सेवा नहीं की। आज तुलसी के पास जाकर देखो कितनी कांटों भरी झाड़ियां खड़ी हैं। और इतना कहकर के वो देवदूत जो था गायब हो गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार लकड़हारे को एहसास हुआ कि उसकी बेटी की भुलक्कड़ आदतों ने उसे इतना बड़ा दुख दे दिया है। इस प्रकार लकड़हारा बहुत ही दुखी हुआ। फिर लकड़हारे ने तुलसी से दया की भीख मांगी। वहीं तुलसी ने रात में सपना दिया और कहा, बहुत बढ़िया, सुबह जब तुम जागोगे तो अपने तकिए के नीचे कुछ सिक्के पाओगे और सिक्के पाते ही तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। मगर अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए मेरी सेवा करे और जिस जगह पर तुलसी का पौधा लगा है वहाँ आसपास कांटों भरी झाड़ियाँ हैं, उन सबको साफ करे। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन के फिर से सारे दुख दूर हो जाएंगे। वहीं लकड़हारा जब अगली सुबह सो करके उठा तो उसने अपने तकिए के नीचे कुछ सिक्कों को पाया और फिर सिक्कों को पाते ही तुरंत ही उसे राजा ने जेल से रिहा कर दिया। वहीं जेल से बाहर आते ही लकड़हारे ने एक घुड़सवार को रोका और उससे अपने तुलसी पर चढ़ावे के लिए सामान खरीदने का अनुरोध किया। तो उस आदमी ने कहा, मुझे अपने बेटे की शादी के लिए कपड़े खरीदने की जल्दी है, मेरे पास आपके लिए ये चीज़ें लाने का समय नहीं है। इस प्रकार थोड़ा आगे बढ़ते ही उस आदमी का घोड़ा जल्द ही लड़खड़ाने लगा और एकदम से वो जमीन पर गिर गया, जिससे उस आदमी का पैर टूट गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वहीं लकड़हारे के पास से होकर के एक दुखी और बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। वहीं लकड़हारे ने उस दुखी और बूढ़े आदमी से फिर से आज्ञा मांगी और कहा, क्या आप मेरे लिए कुछ सामान ला सकते हैं? मुझे तुलसी माता का पूजन करना है। वहीं बूढ़े आदमी ने कहा, आप जो चाहें मैं लाकर दे दूंगा। वैसे मैं अपने छोटे बेटे के लिए कफन खरीदने के लिए जा रहा था, क्योंकि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। मगर यदि आपको पूजन करने के लिए सामान मंगाना है तो मैं आपको अभी लाकर देता हूँ, आप चिंता न करें। और फिर उस बूढ़े दुखी आदमी ने अपनी कहानी सुनाई, अपने बेटे की मृत्यु की कहानी सुनाई और साथ मिलकर के तुलसी से अपने परिवार के स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। वहीं जब बूढ़ा आदमी आखिरकार घर पहुंचा तो उसे खुशखबरी सुनाई गई कि उसका बेटा फिर से जिंदा हो गया है। फिर तो चारों ओर खुशी का माहौल था।
इससे बूढ़े आदमी की तुलसी में आस्था स्थापित हो गई और वो भी नियमित रूप से माता तुलसी का भक्त बन गया। उधर जब उस पड़ोसी स्त्री को मालूम पड़ा कि कांटों भरी झाड़ियां न काटने की वजह से उसका पति उसकी सास का पिस्सू हो गया और उसकी बेकदरी करने लगा, फिर तो उस पड़ोसी स्त्री ने भाग करके तुलसी के पास की सारी कांटों भरी झाड़ियां साफ की और विधि विधान से तुलसी माता की पूजा की, जिससे उसका पति अपनी पत्नी की बातों को महत्व देने लगा और गलती पर अपनी माँ को समझाने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं एक दिन कुछ समय के बाद में राजा, रानी और राजकुमारी अपने बगीचे में टहल रहे थे। उसी समय पर एक बड़ा पक्षी उड़कर आया और राजा के पैरों में राजकुमारी के हार का खोया हुआ हीरा गिरा दिया। फिर तो हीरा को देखकर राजा को लकड़हारे और उसके परिवार का वो अत्याचार याद आने लगा जो राजा ने लकड़हारे के निर्दोष परिवार को दिया था। फिर तो ऐसा सोचकर के राजा को बहुत ही दुख हुआ और उसने व्यक्तिगत रूप से लकड़हारे से माफ़ी मांगी। वहीं लकड़हारे ने राजा से कहा, आपने चोरी के अपने आरोपों से हमारे परिवार को शर्मिंदा किया है। हमारी बेटी की इतनी बदनामी हो गई है, अब कौन हमारी बेटी के साथ में कौन सा आदमी शादी कर लेगा। फिर तो इस बात में सच्चाई देखकर राजा और रानी ने लकड़हारे की बेटी का हाथ अपने इकलौते बेटे यानी राजकुमार से शादी के लिए मांग लिया। चूँकि वो अब एक ही परिवार थे और अक्सर एक दूसरे के घर जाते थे, ऐसे ही एक अवसर पर जब राजा और रानी लकड़हारे के घर पर थे तो रानी ने देखा कि लकड़हारे ने ये प्रसाद रखा है और तुलसी के आसपास से कांटों भरी झाड़ियाँ साफ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। वहीं राजा ने मजाक में पूछा, तुम ये कांटों भरी झाड़ियाँ साफ क्यों कर रहे हो? तो लकड़हारा बोला, महाराज, ये हमारी सभी खुशियों का स्रोत हैं। वहीं लकड़हारे की बात को सुनकर के रानी कहने लगी, मैंने पिछले 7 वर्षों से अपने भाइयों को खो दिया है। अगर वो मिल जाएं तो मैं आपकी कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दूंगी और तुलसी की हमेशा विधि विधान से पूजा करूंगी और कभी तुलसी के पौधे के पास में पूरे राज्य में जहां भी कांटों भरी झाड़ियां होंगी सभी कांटों भरी झाड़ियों को नहीं रहने दूंगी, सबको साफ करवा दूंगी। फिर तो लकड़हारे के कहे अनुसार रानी ने तुलसी के पौधों के पास से पूरे राज्य में जहाँ जहाँ कांटों की झाड़ियाँ थीं सभी साफ करवा दी और तुलसी की विधि विधान से पूजा की। और रानी ने अपने भाइयों की सुरक्षित वापसी के लिए माता तुलसी से प्रार्थना की। वहीं 3 दिन के बाद में रानी के भाई जो थे अचानक रानी के पास वापस आ गए। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के रानी ने तुलसी की शक्तियों में अपने दृढ़ विश्वास के साथ अत्यंत प्रसन्न रानी ने इस कहानी को पूरे राज्य में दूर दूर तक प्रचारित किया तथा अपने राज्य के सभी निवासियों को तुलसी की पूजा करने में, तुलसी के आसपास से कांटों भरी झाड़ियों को साफ करने में उनके ऊपर विश्वास रखने की सलाह दी। इस प्रकार राजा के पूरे राज्य में खुशियां भर गईं, सारी प्रजा का जीवन खुशहाल हो गया। इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में अंत में माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं समझ गई, यदि किसी स्त्री का पति अपने माँ बाप का पिस्सू है, वो अपने माँ बाप की झूठी बातों में आकर के अपनी पत्नी को दुख देता है, उसे प्रताड़ित करता है, उसकी बेकदरी करता है, पत्नी की बात नहीं सुनता है, तो ऐसे स्त्री को तुलसी के पास से कांटों भरी झाड़ियों को तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा करते ही जीवन के सारे दुख छूमंतर हो जाते हैं और जीवन में खुशियां भर जाती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा ना भी है और तुम्हारे संज्ञान में कहीं भी तुलसी का पौधा हो जहां आसपास कांटों भरी झाड़ियां हों तो उनको जाकर के तुरंत हटा देना चाहिए, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में तुरंत ही खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान शिव, पार्वती और माता तुलसी के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।